राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है शुद्ध भक्ति के लक्षण। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? श्री कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताते हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहता। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने को भी याचना नहीं करते। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान से तदाकार होना, सायुज्य भगवान के साथ उसी लोक में रहना, सालोक्य भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना, सारूप्य भगवान ही की तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना तथा भगवान के संगी रूप में रहना, सामीप्य भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है। वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान की प्रेममय सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में आय कपिल देव के उपयुक्त कथन में शुद्ध भक्त की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, जो इस प्रकार है। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक कलेश से अवलंब राहत देती है। दूसरा है शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली। तीसरा है शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली। चौथी है शुद्ध भक्ति बिरले ही प्राप्त होती है। 5वां है शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं। और 6ठा है शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए एकमात्र साधन है। श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवत्ती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। भौतिक कलेश से राहत। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को भी त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वह शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वो स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों द्वारा ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं, जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारंभ कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है, अप्रौढ़ अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो, किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया, किंतु ज्यों ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने
कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो पुण्य यानी प्रारब्ध होते हैं, जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार पाप कर्मों के एवं तजानित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है, और बद्ध जीव इन पापों का कारण जन्म जन्मांतर तक कष्ट उठाता रहता है। वो अपने वर्तमान जीवन में विनत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है, और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखाई देता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों का प्रारब्ध का प्राकट्य समझना चाहिए। यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है। ऐसे अनेक विगत पाप कर्म के फल जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, और अपने वर्तमान पाप कर्म के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे, किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर ले। इसके प्रमाण स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से उदाहरण देते हैं कि यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है। इसमें वह कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती, उसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ, गीता में अर्जुन जी ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है कि हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है, और इस तरह 9 प्रकारों में से किसी भी प्रकार को भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। अतः यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध न बन चुका हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है और भौतिक पाप कर्मों के सारे कलमशों से निरस्त करने की शक्ति होती है, तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने न पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चंडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह पठन है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चंडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे, किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग के अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि पापपूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। वो इस प्रकार, वह प्रभाव जो कभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध। दूसरा, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज। और तीसरा है वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध। तथा चौथा जो प्राय प्रौढ़ है, कुट। यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। प्राय प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं, जहाँ बीज सदृश पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कुटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने को शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, यह सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग का व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है, जिससे जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पापपूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद्भागवत में अजामिल की कथा सुनाते हैं कि जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उससे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्मकांड संस्तृत विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवा अवस्था में नहीं कर सका। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा सभी से कहा करता हूँ, आप लोगों से भी कहा करता हूँ कि हरि चिंतन, हरि नाम, राधा 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 राधा, राधे कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो भी अच्छा लगे आप हमेशा हर श्वासों से, जैसे श्वास हर समय चलता रहता है, उसी प्रकार से जिह्वा पर हमेशा नाम उच्चारण होता है, तो हमारे पाप ताप नहीं देखा जाता कि हम कितने पाप किए। इसका मतलब ही नहीं कि नाम जाप करें पाप करें। कुछ दिन करेंगे तो आपको पाप तो दूर की बात है, आपको वैसी कोई भी छोटी बातें भी आपके सोच में समझ में नहीं आएगी, आप ऊपर उठते चले जाएंगे, किंतु है बहुत कठिन। ये महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में
जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। वैदिक कर्मकांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषय जीवन बिताने के कारण रत्तीज यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेच्छा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे रत्तीज यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषय जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे पुनः उन्हीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि दूसरा उदाहरण उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकल कर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य न तो योग से, न दार्शनिक चिंतन ज्ञान से और न सकाम कर्म से अपने को पाप पूर्ण कामनाओं के विष से बचा जा सकता है। केवल भक्ति में लग कर ही ऐसा किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में भी आया है कि एक अन्य साक्ष्य है जिसमें सनत कुमार कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं, अन्य लोग मुश्किल। किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रकृति नहीं कर पाते। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की ढूंढ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने को लगाए। मिथ्या अहंकार की यह हद गांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा तब तक वह निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कलमश में फंसता रह जाएगा। वास्तविक ज्ञान की यह अनभिज्ञता श्री कृष्ण अमृत भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है। जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है कि कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दवाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में यह उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दवाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उसे सूखी पत्तियां जल जाती है, जिसमें सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाई जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावना अमृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत विनष्ट हो जाते हैं।
कृष्ण भावना अमृत सर्वमंगलकारी शुभ तत्व। श्री रूप गोस्वामी ने शुभ तत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी। इस समय लोगों के समूह, समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यावहारिक रूप से संभव नहीं। किंतु कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत है कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्णा भावना अमृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावना अमृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना अमृत भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्वों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया कि जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे, तब बाघ, हाथी, हिरन तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी अपनी विधि से नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे। यही नहीं, श्री कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है कि सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के दृश्य से रहित है, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उसके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता। भले ही वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में वो जीरो है, शून्य है। क्षेत्र में वह पशुओं से भी निष्कृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता, तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है कि आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते, किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, जिससे उनमें देवताओं के उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते। उदाहरणार्थ, कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न की हो, अवैध विषय, जीवन, द्रुत, कीड़ा, मांसाहार तथा मदपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्राय शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण हैं जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक
तक सिनेमा, रात्रिकल्प, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्तरां, भोजनालय, मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो कृष्ण भक्ति में रहता है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह प्राय आधे घंटे के लिए भी शांति पूर्वक नहीं बैठ सकता। योग प्रवृत्ति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहें तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। यह प्रवृत्ति भले ही भौतिकतावादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे। ऊपर से तो वे थका कथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाए, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषयों, जीवन, द्रुत क्रीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाए। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा कथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना कर्मश ऊपर उठता है। चूँकि वह कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, इसलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर सर्वोत्तर चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में भी कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसमें सही रूप से उत्तम गुण नहीं हो सकते। कृष्ण भावनामृत में सुख प्रदत्तवश श्री रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्तोत्रों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियाँ बताई है। भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, विषयिक। दूसरा है परब्रह्म से तदाकार होने का सुख, ब्रह्म। तीसरा है कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख, ईश्वर। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणारविंदों में शरण ले ली है और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्वेशवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियों या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी, निर्विशेषवादी सन्यासी जो अति उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं, कभी कभी राजनीतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अतः वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे सांसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है, विशेषता भारत में, जहाँ ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं। किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वो किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा। भले ही एक कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों न हो, उसे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 है। अनिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अतएव अनिमा सिद्धि, जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त
कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियाँ भौतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा करते हैं। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है। अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार योग सिद्धियाँ आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। अतएव मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की है कि भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध की समझने के लिए बताया है। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। उदाहरणार्थ योगी सूर्य की किरणों के सहारे सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। यह सिद्धि लघिमा कहलाती है। इसी प्रकार कोई योगी अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार कर अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है। यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। इस प्राप्ति सिद्धि में योगी ने न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वह अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। वो किसी स्थान से हजारों मील दूरी पर बैठकर चाहे तो वहाँ के बगीचे से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनिष्ट कर सकते, किंतु इस सीता सिद्धि द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। अन्य सिद्धि वशीता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने बस में किया जा सकता है। यह एक प्रकार का वशीकरण है जिससे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि इस वशीता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों को के बीच में जाकर ऊट-पटांग बातें करता है, उनके मनों को बस में करता है, उनका शोषण करता है और उनका धन लेकर चंपत हो जाता है। इसलिए केवल नाम जप, नाम जप बहुत जरूरी है। नाम से ही भगवत प्राप्ति होती है। बाकी और किसी सिद्धि सिद्ध करने से, फूलमाला चढ़ाने से, मिठाई चढ़ाने से, तीर्थ यात्रा से, उससे सिर्फ पुण्य प्राप्त हो सकते हैं भगवत प्राप्ति में। श्री राधा वल्लभ लाल की।